अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशअमदीद कहता हूं और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए अच्छा सा जो कमेंट है वो ज़रूर किया करें। तो रमज़ान मुबारक का महीना जा रहा, बिल्कुल अपनी इख्तिताम की तरफ महीना गुजर रहा है। तो मेरी दिली दुआ है कि मेरे जितने भी भाई हैं पूरी दुनिया में, जहाँ भी कहीं मुसलमान हमारे दोस्त भाई जो हमारे यूट्यूबर के साथ हैं या यूट्यूब से हटकर जो भी हैं, तो मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला उन सब को हमेशा खुश रखे, उन सब को हमेशा आबाद रखे, शाद रखे। और आजकल जो कोरोना की जो वबा फैली हुई है, अल्लाह ताला इससे उन तमाम हमारे मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को महफूज रखे। तो आज एक मोटरसाइकिल है मेरे पास, CD होंडा 125 2020 मॉडल, उसकी मैं ट्यूनिंग कर रहा था। तो ट्यूनिंग की मैंने पहले वीडियो बनाई, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं मुकम्मल ट्यूनिंग किस तरह करनी है। तो ये ट्यूनिंग की मैं आपको नहीं बता रहा, इसमें आपको मोटरसाइकिल के अंदर एक फ्यूज़ होता है, उस फ्यूज़ का क्या काम होता है, वो फ्यूज़ क्यों लगाया जाता है, वो किस मकसद के लिए होता है, वो फ्यूज़ मोटरसाइकिल में लगाना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। तो इस टॉपिक पे आज हम आप भाइयों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और दिखाता हूँ वो फ्यूज़ कहाँ होता है और वो किस काम के लिए होता है। तो दोस्तों ये मोटरसाइकिल था, 20 मॉडल है, इसकी मैं ट्यूनिंग कर रहा था। तो मैंने कहा चलो भाइयों को कुछ थोड़ी सारी अहम मालूमात जो है वो दे देता हूँ। तो वैसे तो हमारे इलाके में मुकम्मल लॉकडाउन लग चुका है, ये आप देख सकते हैं दुकानें काफ़ी हद तक जो है वो बंद है। तो हमारा थोड़ा सारा गांव बनता है, इधर थोड़ी सारी सख्ती कम है, तो हम भी दुकान खोली हुई है, लेकिन इतना ज़्यादा रश नहीं है। आप देख सकते हैं बैर हमने एक मोटरसाइकिल भी खड़ा जो नहीं किया। तो इधर हमारा थोड़ा सारा गांव है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, तो इतनी हमारे सख्ती नहीं करते। तो हमारे पास ये देख सकते हैं देहात है, बिल्कुल रश ही कोई नहीं होता। तो ये कि मोटरसाइकिल मैंने अंदर खड़ा किया, उस पर काम कर रहा हूँ। तो ये ट्यूनिंग वगैरह इसकी मुकम्मल जो है ना वो कर रहा था। तो देख सकते हैं फ़िल्टर वगैरह मैंने खोला हुआ। तो आज हम बात करेंगे इसके फ्यूज़ पे। तो ये इसकी बैटरी होती है, आप देख रहे हैं, और ये साथ इसका फ्यूज़ होता है, ये वाला देख रहे हैं। तो ये जो फ्यूज़ होता है ना, ये देख सकते हैं, ये फ्यूज़ होता है। तो ये इस डब्बी के अंदर फिट होता है और इस फ्यूज़ का जो तल्लक होता है वो मोटरसाइकिल की वायरिंग और ये जो बैटरी है इसके साथ होती है। तो कंपनी वालों ने ये फ्यूज़ इसलिए लगाया कि अगर आपकी मोटरसाइकिल की वायरिंग को कुछ मसला बनता है या आपकी वायरिंग शॉर्ट होती है या आपका कोई इशारा ख़राब हो जाता है, लाइट ख़राब हो जाती है, एलन ख़राब होता है, तो वायरिंग जब भी कोई गड़बड़ करती है तो ये फ्यूज़ उड़ जाता है और आपकी बैटरी जो है वो ख़राब नहीं होती और आपकी वायरिंग नहीं जलती। क्योंकि यहाँ से इसका जो करंट होता है वो मोटरसाइकिल में डायरेक्ट जाता रहता है, यहाँ से इसका करंट जो है वो डायरेक्ट जाता रहता है। आगे से फिर जाकर वो जो चाबी स्विच है ना वो ऑन और ऑफ़ करता है। दूसरी जो चीज़ें हैं जैसे इशारे हैं, हरन है, लाइट वगैरह है, उसको करंट तब भी जाएगा जब आप चाबी स्विच ऑन करेंगे। तो अगर आप फ्यूज़ ये निकाल देते हैं हमारे कुछ भाई, तो वो ये होता है कि अगर कोई मसला बन जाए, खुदा न खास्ता तार आपकी टच हो जाती है या वायरिंग ख़राब हो जाती है या इशारा जो डायरेक्ट हो जाता है, तो उससे आपकी बैटरी को भी नुकसान हो सकता है और आपकी वायरिंग भी जो है वो सारी जल सकती है। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे मोटरसाइकिल हैं जिनके अंदर ये फ्यूज़ नहीं होता। उनकी मिसाल के तौर पे आजकल ये फैंसी लाइटें निकली हैं, वो कुछ फैंसी लाइटें लगवाते हैं, तो वो एक तार के ऊपर टेप लपेटी होती है, वो टेप उतर जाती है। तो जब भी वो तार बॉडी के साथ टच होती है, यहाँ पर फ्यूज़ नहीं होता, तो वो सारी वायरिंग जो होती है वो जल जाती है। क्योंकि फ्यूज़ ये आप देख रहे हैं अंदर से तार होती है, ये जब कोई मसला हो तो ये टूट जाती है। तो जब हम ये डायरेक्ट लगा देंगे, फ्यूज़ निकाल देंगे, तो वो आपकी वायरिंग भी सारी जल सकती है, आपका मोटरसाइकिल भी सारा जल सकता है और ये बैटरी भी आपकी ख़राब हो सकती है। तो ये फ्यूज़ बहुत ज़रूरी है, इसको आप हमेशा लगाया करें, क्योंकि कंपनी वालों ने बनाई इसीलिए ताकि इसको लगाएं। बाकायदा उन्होंने, आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ में ये डब्बी है, इसमें ये फिट होता है, इसीलिए उन्होंने बनाया कि इसको आप मुकम्मल लगाया करें। तो इसकी रिस्क ना लिया करें, जो भी मेरे मैकेनिक भाई हैं या दूसरे भाई हैं जो खुद बैटरी का पानी तेज़ाब वगैरह जो चेक वगैरह करते हैं, तो ये फ्यूज़ की रिस्क ना लगें। तो ये फ्यूज़ लगाने का तरीक़ाकार ये है, आप देख सकते हैं कि एक तार इसकी एक साइड पे लग जाती है, ऐसे नज़र आ रही है, ऐसे।
तो दूसरी तार इसकी दूसरी तरफ लग जाती है, ऐसे देख रहे हैं। दरमियान में ये फ्यूज़ आते हैं और फ्यूज़ की सेफ्टी के लिए ये उन्होंने इसके ऊपर कवर इसका बनाया, डब्बी कह सकते हैं आप, कवर कह सकते हैं, जो भी कह सकते। तो ये इसके जो जगह बनी है इसके आप दरमियान में इसके लगा दें और रबड़ जो इसकी वो पीछे कर दें। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ठीक फिट हो गया। तो इसके बाद ये इसका कवर ऐसे आप बंद कर दें और ये जो रबड़ है इसकी ये इसके ऊपर, तो होंडा वाले जो भी काम करते हैं मोटरसाइकिल में मैरी करते हैं, तो इसके फिटिंग का तरीका क्या है, ये थोड़ा सा करीब कर ऐसी इसकी ये पीछे जगह बनी होती है आपकी, इसको वहाँ फिट कर दें, नजर आ रहा है, और ये तार आप यहाँ पर लगा दें। तो ये इसकी फिटिंग का तरीका आप देख सकते हैं। यहाँ ये इसकी जो फिटिंग बनी है डब्बी इसकी वहाँ लगा दें और ये तार इसकी आप लगा, तो ये बगैर तय रहती है, ये आपने इधर इसके अंदर लगा देनी है। तो CD70 की इसी तरह उन्होंने फिटिंग बनाई है, आप उसको भी वहाँ लगा दीजिए, मैं बाद में लगा लेता हूँ। तो आज की वीडियो का असल में मकसद यही था कि ये फ्यूज़ जो है इसकी आप रिस्क ना लिया करें, ये इतना महंगा भी नहीं होता, अगर ये जल जाए तो आप इसको नया लगाएं, लेकिन डायरेक्ट आप कनेक्शन ना दें, उसकी वजह से आपका बहुत सारा जो है वो नुकसान हो सकता है। तो फ्यूज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है, फ्यूज़ को हमेशा आप अपनी मोटरसाइकिल में इस्तेमाल किया करें, वरना इस छोटी सी आपकी सुस्ती की वजह से मोटरसाइकिल का बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो सकता है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।